नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे अध्याय 7। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सुक ने कहा, हे सुबे, कल्याणी, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा की जो विधि तुम्हें बताई है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम धन्य हो, तुमने पुण्य किए हैं, क्योंकि तुम शिव जी की शिष्या हुई हो। मैं भाग्य से ही तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब मैं तुमसे परम आश्चर्य वाली विष्णु भगवान की पूजा विधि, जो कि मेरे पक्षी शरीर का निवारण यानी उद्धार करने वाली है, सुनूंगा। क्योंकि भगवान विष्णु का जप, ध्यान एवं उनकी पूजा विधि भगवान की भक्ति देने वाली है और सुनने में सुखद तथा परम आनंद देने वाली है। यह सुनकर पद्मा जी बोली, शिव जी द्वारा बताई गई श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि पवित्र है और इसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने, सुनने और कहने से गुरु हत्या, गौ हत्या तथा ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्यों के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे शुक, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का जैसा वर्णन किया है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर पवित्र हो, हाथ पांव आदि धोकर और जल स्पर्श कर पूजा करने वाला अपने आसन पर बैठे। इसके बाद अपने को संयत कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अंग न्यास से जैसे तिलक आदि लगाकर शरीर की शुद्धि कर विधि पूर्वक अर्घ्य की स्थापना करे। इसके बाद केशव अर्थात भगवान विष्णु का कृत्य अर्थात पूजन रूपी कार्य का संकल्प उनके विविध नामों का उच्चारण करते हुए अंगन्यास एवं करन्यास करते करते विष्णुमय हो जाए और अपने हृदय को उनके लिए आसन कल्पित कर उस पर उनको भगवान विष्णु को स्थापित करे। तब पूजक हृदय रूपी कमल में विराजमान भगवान विष्णु की उनके मूल मंत्र ओम नमो नारायण से पादय अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र और आभूषण समर्पण आदि षोडशोपचार विधि से मन ही मन पूजन करके हृदय कमल में विद्यमान भगवान विष्णु के चरणों से लेकर सिर के बालों तक का ध्यान करे। ध्यान में भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न हो और ऐसा लग रहा हो कि भगवान भक्तों को मनोवांछित फल दे रहे हो। ध्यान के समाप्त होने पर ओम नमो नारायणाय स्वाहा कहकर इस स्तोत्र का पाठ करें। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान लोग, जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय है, तुलसी पत्र अथवा माला से सुभाषित भक्त, जिनके ऊपर भौरे के समान मंडराने वाले हैं, अर्थात जिनके भक्तगण भृंग रूपी तुलसी का सदा सेवन करते हैं, जिनके लाल रंग के कमल के समान नाखूनों वाली उंगलियों के पत्रों से गंगा जल बह रहा है, मैं ऐसे श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गुथे हुए घुंघरू, जो कि हंस की बोली के समान ध्वनि करते हैं, शोभायमान है। जिन चरणों में सोने का त्रिवक्र नाम का वलय बंधा है, उन चरण कमलों का मैं स्मरण करता हूँ। सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी के गले के आभूषण नीलकांत मणि की चमक से जिन जंघाओं की कांति बढ़ी है, जिन जंघाओं के बीच में गरुड़ की सवारी के कारण अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान लाल चमक वाली गरुड़ जी की चोंच शोभा पा रही है, जिन जंघाओं के नीचे लाल तलुए लटके हुए शोभायमान हैं, संसार की आंखों को सुख देने वाले ऐसे भगवान विष्णु की उन जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। चंचल गरुड़, जिनका यश सामवेद का गान कर गाते हैं, उत्सव के समय कंधे में पड़े हुए सुंदर विचित्र रंग के कपड़ों की बिजली किसी शोभा से युक्त श्री विष्णु भगवान की उन दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान विष्णु की जो कमर ब्रह्मा, यम तथा कामदेव की आधार भूमि है, जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृत रूप अद्भुत पीतांबर से ढकी रहती है तथा जो जीवों के बीच का आधार है और जहाँ दुपट्टा शोभा पाता है, ऐसी गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु की उस कमर का मैं ध्यान करता हूँ। जिस उदर में 3 बल पड़े शोभा पा रहे हैं और जिस उदर की नाभि रूपी तालाब में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल खिल रहा है, जिस उदर में नाड़ी रूपी नदियों के रस से आंत्र रूपी समुद्र उफन रहा है, वह जिसमें पतले पतले रोओं की रेखाएं शोभित है, ऐसे भगवान विष्णु के उस उदर का मैं स्मरण करता हूँ। जिस हृदय
यानी छाती पर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी के स्तनों का कुमकुम लग रहा है, जो हृदय हार तथा कौस्तुभ मणि की चमक से जगमगा रहा है, और जिस हृदय पर श्री वत्स यानी भगवान विष्णु की छाती पर भृगु के चरण प्रहार का चिन्ह शोभा पा रहा है तथा हरि चंदन के फूलों की माला झूल रही है, ऐसे भगवान के अति सुंदर उस हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान की जो दाहिनी भुजाएं सुंदरता की खान है, और जो भुजाएं बाजूबंद यानी वलय व अंगद आदि आभूषणों से शोभा पा रही है तथा जिन भुजाओं की प्रचंडता से अनेक दैत्य नष्ट हो गए हैं, व जिन भुजाओं की चमक से गदा चक्र आदि का तेज भी फीका पड़ जाता है, ऐसी उन दो दाहिनी भुजाओं का मैं मन में ध्यान करता हूँ। भगवान विष्णु दोनों बाई भुजाओं में कमल और शंख धारण किए हुए हैं। हाथी की सूंड के समान सांवले रंग की दोनों भुजाओं में मणि वाले आभूषण हैं। लाल रंग की उंगलियां उनके घुटनों का स्पर्श करती है, अर्थात उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं। कमल पर बैठी हुई पद्मा जी को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु भगवान की उन दोनों सुंदर बाहों का मैं ध्यान करता हूँ, जो कंठ कमल की नाल यानी डंठल जैसा निर्मल है, और जिस कंठ में कमल रूपी मुख की 3 धारियां और वनमाला शोभा पा रही है तथा कंठ मुक्ति देने वाले मंत्र के उत्तम फल का उद्गम है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे कंठ का मैं ध्यान करता हूँ। लाल कमल के समान लाल लाल ओठों के बीच हंसते हुए शोभायमान, दांत वाले, सुंदर कोमल वचन वाले व मन को प्रसन्न करने वाले तथा अमृत से भरे चंचल नेत्र पत्र से विचित्र लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु के कमल रूपी मुख का मैं स्मरण करता हूँ। जिन भगवान की भौहों के प्रभाव मात्र से यमराज के घर की गंध भी नहीं सूंघनी पड़ती, जिनके मध्य सुंदर नासिका शोभित है और जिनसे संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, व जिनसे कामदेव का महोत्सव प्रकट होता है तथा जिनके देखने से लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न होता है, ऐसी श्री भगवान के मुखमंडल पर शोभा पाने वाली उन भौओं का मैं ध्यान करता हूँ। जिन कानों में गालों के पास मछली यानी मकर जैसी आकृति वाले चंचल कुंडल शोभायमान हैं, जो अनेक दिशाओं तथा आकाश मंडल को प्रकाश देते हैं, जो कान के आगे लटकते हुए बालों के समूह से कुछ सुकड़े हुए मालूम होते हैं, और जो कान मणियों और मुकुट के किनारों पर है, ऐसे श्री भगवान विष्णु के उन कानों का मैं स्मरण करता हूँ। जिस माथे यानी भाल पर मनोहर सुंदर सुगंधित गोरोचन का तिलक सुशोभित है, जो नेत्रों को आनंदित करता है, जिस ब्रह्मा भवन रूपी माथे पर मणियों से मंडित मुकुट जगमगा रहा है, ऐसे मन को लुभाने वाले और सुंदर नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के उस माथे का मैं ध्यान करता हूँ। अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाकर जिन बाग के बालों की वेनी यानी चोटी बनाकर बांधी है, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमल पर बैठी श्री लक्ष्मी की वासना से होने वाला विकार यानी बुराई शांत हो जाता है, मैं अपने हृदय कमल में श्री विष्णु भगवान के बादलों के समान सुंदर लंबे केशों का ध्यान करता हूँ। मेघ के समान वर्ण वाले चंद्रमा तथा सूर्य के समान प्रकाशमान, जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान अत्यंत सुंदर है और नासिका उठी हुई है, जिनके नेत्र नील कमल के समान विशाल और सुंदर है तथा जो विद्युत के समान चमकते हुए वस्त्र पहने हैं, 3 लोक से न्यारे ऐसे भगवान विष्णु का मैं आश्रय करता हूँ, शरण लेता हूँ। मैं दीन हूँ, वेदों में बताई गई सेवा भी नहीं करता। मेरा शरीर पापों से और दुखों से भरा है। मैं लोभ से घिरा हूँ और शोक, मोह आदि मानसिक कष्टों से बिंधा हुआ हूँ। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा करो। जो इस विधि के जानने वाले मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस अति मनोहर मूर्ति का ध्यान पूर्वक उपयुक्त 16 श्लोकों रूपी फूलों से स्तुति, नमस्कार तथा पूजन करते हैं, वे शुद्ध मुक्त यानी जन्म मरण से छुटकारा पाकर ब्रह्म आनंद यानी परमात्मा की अनुभूति से मिलने वाले आनंद को प्राप्त करते हैं।
यह श्री पद्मा जी को शिव जी द्वारा बताया गया श्री पद्मा जी का कहा गया स्तोत्र अत्यंत पवित्र है और धन, यश, आयु, स्वर्ग फल को देने वाला तथा मंगल देने वाला है। यह स्तोत्र परलोक तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों को देने वाला है। इसे जो भाग्यवान लोग पढ़ेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। दोस्तों, यह अध्याय 7 समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।